नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का एक चार्ट पैटर्न बना है, उसका आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने लगभग अप्रैल से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। मोटा-मोटी अगर हम बात करें तो 5524 तक के भी लो हमने लगते हुए देखे थे जून ऑनवर्ड्स। जून के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ैक्टली मार्केट ने रिफ्लेक्शन दिखाया है पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव का कारण क्या था? पहला, ओपेक और ओपेक प्लस सभी ने प्रोडक्शन कट की सपोर्ट किया है, जहाँ पे सऊदी 1 लाख बैरल से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कट कर रहा है। अगस्त भी, सितंबर भी और आगे भी करने की बातें कर रहा है। दूसरी ओर ईआईए ने बताया कि आगे जाके डिमांड इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा, अगर हम देखें तो रशिया ने भी 5 लाख बैरल से एक्सपोर्ट में कमी लाई है। इस कारणवश मार्केट में ये कंटिन्यू तेजी बन रही है। नो डाउट बीच बीच में ये गिरावट आती है। इस गिरावट का कारण बनता है चाइना। चाइना में नंबर जो है वो काफी खराब आए, चाहे इंपोर्ट की बात करो, एक्सपोर्ट की बात करो। चाइना से एक चीज ये है कि ये डेटा पहले से डिस्काउंट था और चाइना पहले ही बोल रखा है कि हम स्टिमुलस लेके आएंगे इकोनॉमी में। और अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि चाइना अगर स्टिमुलस लेके आता है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल और कच्चे तेल को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है जो कच्चे तेल को अभी सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा। कोई भी कमोडिटी अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रही है तो हम बोलते हैं मार्केट तेजी में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन क्लाउड्स मतलब इचिमिको क्लाउड जो है वो ग्रीन क्लाउड्स में है, जिसका मतलब है रिप्रेजेंट्स बुलिशनेस। तो यहाँ पे आप देखो रिप्रेजेंट बुलिशनेस, साथ में वॉल्यूम्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने की तैयारी कर रहे हैं। फिबोनाची की अगर हम बात करें तो फिबोनाची में हमने देखा कि रिसेंटली प्राइजेस में जो लो मारा था, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज ओवर करके यहाँ के लो पे भी पकड़ूं तो आप देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर रिसेंटली जो लो था वो 5522 का था। और यहाँ पे हाई जो आप बार बार में देख रहे हैं वो 5840 के आसपास है। तो आज प्राइजेस 5840 का लेवल तोड़ चुका है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो कभी भी मार्केट में ऐसा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो हम बोलते हैं प्राइजेस में आगे भी तेजी का रुख रहेगा। बट ये तेजी का रुख कितना हो सकता है, तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि ये जो डेप्थ ऑफ राउंडिंग बॉटम है इसी का टारगेट हम ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसी चीज को ऊपर लेके चलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मार्केट का जो टारगेट है वो एटलीस्ट ये लेवल मतलब 8200 होना चाहिए। देखिए, 8200 मैं करंटली ये नहीं बोलता हूँ कि अचीवेबल नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से सऊदी सभी कंट्रीज ने प्रोडक्शन कट की बातें की है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम टेक्निकली अगर देखिए तो ये लेवल हम अचीव कर सकते हैं। बट कंजर्वेटिवली भी अगर हम बात करें कंजर्वेटिवली भी अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर तेजी का रुख रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो टारगेट लगता है वो लगता है करीबन 70 7235 का। तो इनिशियली प्राइसेस 7230 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो हम फर्दर तेजी देखेंगे जो 7600 तक का लेवल दिखा सकता है टाइमिंग। तो हमें ओवरऑल ध्यान रखना है कि अभी जो ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में वो तेजी का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत बार होता क्या है कि मार्केट ने ये लेवल से टूटा, यहाँ पे तोड़कर नीचे आ जाता है, फिर बाद में मार्केट ये लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, फिर वापस ये नेकलाइन को टेस्ट करेगा और फिर मार्केट इस ढंग से ये मार्केट मूव करेगा। तो ध्यान रखिए ये जो नेकलाइन है मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन का इंपॉर्टेंस ये भी है, जब तक प्राइजेस इसके ऊपर एक बार जाने के बाद टिका हुआ रहेगा तब तक हम तेजी में देखेंगे। ऐसा ही राउंडिंग बॉटम हमने जीरे के केस में देखा, हल्दी के केस में देखा, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हम देख पा रहे हैं, अभी बन रहा है ये। तो जब भी ऐसा राउंडिंग बॉटम बनता है तो एक बड़ी तेजी का आगाज होता है। और फंडामेंटल भी हमारे साथ है, इचिमिको हमारे साथ है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे आप देखिए चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है कि थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन है विच इज गुड, क्योंकि अल्टीमेटली ये अगर 44 से नीचे में आता है तो वॉलिटिलिटी बताएगा। यहाँ पे मैकडी आप देख सकते हैं ये अभी भी प्लस में ही दिखा रहा है। तो घबराना नहीं है कच्चे तेल के अंदर, नो डाउट। एक चीज ध्यान रखिए, कच्चा तेल सभी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो बार बार में आपको स्टेटमेंट जरूर आते हुए दिखेंगे कि हम आगे जाके इसको नीचे लेके आ जाएंगे, बट अल्टीमेटली ईआईए ने भी कहा है, आईईए ने भी कहा है कि डिमांड आगे जाके कंटिन्यू बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो नेकलाइन के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है। और ट्रेंड रिवर्सल के लिए वी नीड ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 6580 का। जब तक प्राइजेस 6580 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आप मान के चलिए कि प्राइजेस में ध्यान बिल्कुल तेजी का है।
जो हायर साइड के अंदर 7200 से 7700 तक के लेवल बैर मिनिमम देखने मिल सकता है। तो टेक्निकल जब भी ऐसे चार्ट्स बनते हैं तो हम एक ओवरऑल फोरकास्ट करके चल सकते हैं। तो जब तक प्राइस 6580 के ऊपर मेंटेन है, आप 6500 6550 का लेवल जब तक तोड़ता नहीं है क्लोजिंग बेस पे, तब तक हाई पॉसिबिलिटी हम 7200 से 7700 तक का लेवल आराम से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कच्चे तेल में बेचना नहीं है, लेके काम करना है। नई अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में और वॉलेटाइल होने वाला है। तो जब भी ऐसे कुछ अपडेट्स आते हैं तो हम आपके लिए 5 मिनट वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।